2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र किस तरह से हो, लोग किस तरह का घोषणा पत्र चाहते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक अभियान शुरू किया है। वो सुझाव पेटी लेकर जा रही है सभी वर्गों के पास, उनके मन की बात जान रही है, किस तरह से सुझाव घोषणा पत्र आना चाहिए। इसके द्वारा ईमेल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी सुझाव मंगाए जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक अमर अग्रवाल जी मौजूद हैं। आपने अभी बताया कि 15,000 से अधिक व्हाट्सएप में सुझाव आ चुके हैं, 2,000 से अधिक ऑनलाइन आ चुके हैं, सुझाव पेटी में बहुत सारे सुझाव आ चुके हैं। क्या क्या चाहती है जनता आपसे इस बार? जनता जहां एक तरफ अपनी सुविधाएं, अपनी तरक्की चाहती है, वहीं दूसरी तरफ इस 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है उस पर भी सुधार चाहती है। उदाहरण के लिए किसान, मंडी टैक्स 2% था, 5% किया। 150 रुपया क्विंटल किसानों को देना पड़ रहा है टैक्स। 20 क्विंटल का भी उत्पादन 1 एकड़ में माने तो 3,000 रुपया सरकार उनसे वसूल रही है। 3 बोरा अमानक खाद 1,000 रुपये का वो सरकार किसानों की जेब से निकाल रही है। इसके साथ युवक जो भर्ती की प्रक्रिया है, चाहे पीएससी, व्यापम, सीधी भर्ती, उस पर ट्रांसपेरेंसी चाहती है। इसके अलावा जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं, वो लोन के साथ साथ वो कर्जदार न बने, वो जो काम करते हैं उनका उत्पाद पूरा बिक जाए, उस बात की गारंटी चाहती है। जो निराश्रित पेंशनधारी है, परित्यक्ता है या रसोई संघ है, वो जो मानदेय मिलता है, किसी को 2,000 मिलता है, किसी को 2,500 मिलता है, वो एक निश्चित तारीख पर अपना पेमेंट चाहती है। तो इस सरकार की इसी प्रकार से जैसे राजस्व है, आम जनता चाहती है कि राजस्व विभाग में जो कहना चाहिए कि अफरा तफरी मची हुई है, भू माफिया सक्रिय हो गए और चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, उसको कैसे ठीक करेंगे उस बात का आश्वासन चाहती है। तो इस प्रकार की जो कार्यप्रणाली पे जनता नाखुश है, वो चाहती है कि वो कार्यप्रणाली कैसे सुधार होगी, उसका उल्लेख भी घोषणा पत्र में होना चाहिए। आपने अभी किसानों की बात की। किसान का मतलब सीधा सीधा ये है कि जितना पैसा धान खरीदी और बाकी के लिए दे रहे हैं उससे वो निकाल रहे हैं उतना, वो आपने बोला ये सुझाव दे रहे हैं, मगर किसानों की इस तरह की बात खुलकर कोई अभी तक सामने नहीं आई कुछ तरह से। उसका कारण है, देखिए, अभी तक प्रत्यक्ष जाके या सुझाव किसी ने मंगाया नहीं। आम तौर पे जब सरकार रहती है तो आम जनता जो है बहुत कम शिकायत करती है। चूंकि हमने ये अभियान चलाया है, इसलिए सब हमारे ध्यान में ये सब बातें इस प्रदेश का आम जन हमसे कर रहा है। तो आप किस तरह का कमिटमेंट दिलाते हैं कि जो सुझाव आपके पास आ रहे हैं ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, उसको पूरा करेंगे? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का वादा कर रहे हैं? बातों का कांग्रेस ने तो गंगा जल पकड़ के कल गया था, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने गंगा जल इसलिए पकड़ा कि उनको खुद ही पे विश्वास नहीं है कि जनता उनका विश्वास कर लेगी, इसलिए उन्हें सहारा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी पे जनता का भी विश्वास है और हमारा भी विश्वास है कि हम जो कहेंगे जनता उसको मानेगी, क्योंकि 15 साल हमारी सरकार को देखा है जनता ने। तो इसीलिए हमको कोई गंगा जल उठाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र आएगा उसको हम 100% पूरा करें। चलिए, एक चीज और देखा जाए, जैसे आज आप लोगों ने पहले प्रदेश स्तरीय का अभियान शुरू किया तो सुझाव पेटी लेके जाएंगे बोलेंगे, आज संभाग स्तर पर जा रहे हैं। विजय बघेल जी बिलासपुर में हैं, आप रायपुर में हैं, शिवरतन शर्मा जी सब निकलेंगे, तो आज कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है? देखिए, आज रायपुर शहर में कुछ हमाल संघ के पास, ऑटो संघ के पास, वकील लोगों से भी बैठक है, कुछ व्यापारियों से भी बैठक है। उनके प्रत्यक्ष हम जाएंगे, उनके सुझाव लेंगे और इसके बाद, क्योंकि बहुत से विभिन्न संगठनों से चर्चा भी करनी है, सब्जी हाट बाजार भी जाना है, थोक मार्केट भी जाना है, तो ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। कांग्रेसी इसमें तंज कस रहे हैं कि आप लोग 15 साल जनता का ख्याल नहीं रखे, अब चुनाव आ रहा है तो अब सुझाव भी ले रहे हैं, मन की बात भी जान रहे हैं, और ये सब नाटक है, चुनाव का स्टंट है, प्रचार का तरीका है, घोषणा पत्र वही होगा जो आपके नेता चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस को पहले तो इस बात पे विचार करना चाहिए कि अगर जनता का विश्वास नहीं होता तो 15 साल लगातार क्या कोई सरकार बन सकती है? उनके तो 4.5 साल हुए हैं अभी,
इस 4.5 साल में जनता का विश्वास उनने खो दिया। और जहां तक सवाल है घोषणा पत्र का, जनता के बीच में जाना चाहिए और हम जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार एक घोषणा पत्र की कमेटी बनाती है और रोज मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, उस घोषणा पत्र का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन वो जो भी घोषणा कर रहे हैं लोगों को विश्वास ही नहीं है। एक उदाहरण बताता हूं कि 15 अगस्त को रसोईया संघ का पैसा बढ़ाया, 7 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। क्या वो विश्वास करेंगे कि 7-7 महीना जो सरकार पेमेंट नहीं कर पाती, एक निराश्रित 300 रुपया मिलता है, 3-3 महीना उनको पेमेंट नहीं मिलता। तो जहां तक सवाल है, हम तो जनभावना ले रहे हैं और इनकी जो कार्य प्रणाली है उसको भी देख रहे हैं, उसको हम कैसे ठीक करें, वो इस पे हम विचार करके घोषणा पत्र में कमिटमेंट करेंगे। तो ये थे अमर अग्रवाल जी, जो आज रायपुर संभाग में चुनाव घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत करेंगे। घोषणा पत्र सुझाव पेटी लेकर जाकर सभी बुद्धिजीवियों से मिलेंगे और इनका कहना है कि जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं था, इस वजह से उनको गंगा जल की कसम खाना पड़ा और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जनता के जो सुझाव आएंगे उन घोषणा पत्रों पर पूरा अमल किया जाएगा और सरकार बनते ही जो सुझाव आए हैं उसको अमल करने के लिए दिशा निर्देश वो यहाँ पर देंगे। और उनका ये भी कहना है कि हमको गंगा जल उठाने और गंगा जल की कसम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने हम पर 15 साल विश्वास किया है और इस साल फिर से विश्वास करेगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।